बजट से हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीद करते हैं, ठाकुर साहब से, कि किसान आंदोलन को मुख्य मद्देनजर रखते हुए वो अच्छा बजट किसानों के लिए पेश करेंगे। का जो मुद्दा है, जब इलेक्शन आता है उसमें जुमले कर देते हैं, और जो भी गवर्नमेंट आज तक आई है इलेक्शन के टाइम में उन्होंने बोला है कि आपको ट्रेन ही कि ये पाउंटा साहब तक निकाली जाएगी, लाइन जो बनाई जाएगी, ट्रेन पहुंचाई जाएगी, मगर आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। इसके ये सारे इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं और किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी को बजट पे नहीं रखा और कोई इसके सर्वे नहीं कराया। इसलिए हमारे को ट्रेन की इनसे कोई उम्मीद नहीं कि किसानों के लिए कोई नहीं सोचता। पर इस बार ऐसा लगता है कि अभी शायद कोई अकल आ जाए हमारी हिमाचल सरकार को और केंद्र की सरकार को, कोई किसान के लिए ठोस नीति को बढ़िया सी बना दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन का कोई असर हो इस बजट में, तो देखने को प्रभाव मिले। तो किसान जो आत्महत्या कर रहा है या गट्टे का सौदा होगी या खेती, ये इसकी तरफ आकर्षित हों। और सबसे बड़ा रोजगार इस क्षेत्र के अंदर है, सबसे बड़ी आर्थिकी अगर कहीं आपकी बची थी कोरोना के अंदर तो किसानों ने बचाई थी। तो इसलिए उनका एहसान ही चुका दो, किसानों के लिए नीतियाँ बना दो और इन 3 कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले ले तो ज़्यादा बढ़िया का किस तरह फ़ायदा मानते हैं आप? जी, रेलवे की मांग पाउंटा साहिब में काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। ये काम होना पाउंटा के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पाउंटा एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से बहुत सारे संख्या में क्या वो कच्चा माल आता है, यहाँ से बन के तैयार होकर चला जाता है। साथ साथ ही पाउंटा के साथ लगता हुआ हमारा पुरवाला का जो क्षेत्र है, भंगानी पुरवाला, उसमें पत्थर की एक बहुत बड़ी मंडी है और उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि जो ये हमारा सर्वे होना है रेल का, ये हमारा पुरवाला तक जाए। और माननीय मंत्री जी ने, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने जो ये प्रयास किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और हम इनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही आदरणीय पीयूष गोयल जी का भी धन्यवाद करते हैं। अदर बजट का होता आप कैसे मानते हैं आपकी इससे फ़ायदा मिलेगा? जी, अभी जैसा कल ही हमें समाचार पत्रों से के माध्यम से पता चला है कि पीयूष गोयल जी ने दोबारा इसके सर्वे की घोषणा की है। तो ये कई सालों से ये मांग अटकी पड़ी थी। दोबारा घोषणा होने से लोगों में एक उम्मीद की आस जगी है। इससे पाउंटा क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रिया है, हमारे पत्थर जो लाइमस्टोन का उद्योग है, लाइमस्टोन पर आधारित उद्योग है, उसमें उसको भी पंख लगेंगे। और मैं इसके साथ साथ माननीय मंत्री सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से ये रेलवे लाइन का दोबारा सर्वे जो घोषणा हुई है, और मैं उनके ही माध्यम से चाहूँगा कि इसको आगे पुरवाला स्टोन तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि वहाँ पर जो हमारा मेन हमारा जो उद्योग है इस क्षेत्र में पत्थर का, उसको भी फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। बहुत जल्द दोबारा से इसका सर्वे होने जा रहा है और निश्चित रूप से जल्द ही इस पर काम भी लगने वाला है। अगर ये रेल पाउंटा से जुड़ती है तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा और रोज़गार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। निश्चित रूप से पाउंटा एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी, काफ़ी समय तक अदर बजट का होता, आप क्या मानते हैं आप? जी, पाउंटा साहब में रेलवे विस्तार का जो मुद्दा है वो काफ़ी वर्षों से लंबी चला हुआ था। बहुत पहले एक बार पाउंटा जगाधरी रेलवे का जो है सर्वे हुआ था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस टाइम में नहीं हो पाया। उसके बाद जो है इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बद्दी कालाम पाउंटा का जो है सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन हमने आपस में यहाँ चर्चा की थी और माननीय मंत्री से भी निवेदन किया था, क्योंकि पाउंटा की बस्तियाँ देखते हुए वो जो सर्वे था कॉरिडोर वाला वो संभव नहीं लग रहा था कि वो पूरा हो पाएगा। इसी लिहाज से जो है हमने दोबारा इसको जो है पूरे सरकार के थ्रू जो है माननीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी से उठाया था कि पाउंटा की वस्तुस्थिति को देखते हुए पाउंटा साहब को या तो आप जगाधरी से पाउंटा जोड़ें या पाउंटा से देहरादून के लिए इसका सर्वेक्षण कराएं, जो कि सही दृष्टि से बन भी सकता है और कामयाब भी हो सकता है। तो उसी संदर्भ में जो है माननीय पीयूष गोयल जी रेलवे मिनिस्टर भारत सरकार जो है अभी शिमला आए थे और उन्होंने इस
सर्वे के लिए जो अपनी सैद्धांतिक अनुमति दे दी है और अलॉट कर दिया, और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि अब पोंटा रेलवे विस्तार से जुड़कर ही रहेगा।